हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या डिफिनीशन आता है, क्योंकि जब तक आप स्फेरिकल मिरर के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर को हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले आखिर में समझते हैं मिरर क्या होता है, यानी दर्पण क्या होता है। व्हाट इज मिरर? A mirror is basically a shiny polished object which reflects most of light falling on it। क्या कह रहा है कि यह एक शाइनिंग पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ लाइट जो जाता है वो जाने के बाद से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और आगे है टू मेक वन साइड रिफ्लेक्टिव द अदर साइड इज पॉलिश्ड विथ अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ मटेरियल। इसमें क्या कह रहा है कि जो एक साइड होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा टाइप जो साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मटेरियल से, एक स्पेशल मटेरियल से उसका दूसरा साइड क्या होता है, पॉलिश होता है। तो बेसिकली आपको इतना समझना है कि यह एक प्रकार का पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा और दूसरा तरफ क्या होगा, पॉलिश होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मिरर है। यहाँ पे जब लाइट आएगा, ये आपका जो भाग देख रहे हैं यहाँ पे, ये है रिफ्लेक्टिव पार्ट यानी पारदर्शी भाग है। यहाँ पे लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम इमेज को अपने इसमें देख पाते हैं। और इसके पीछे जो देख रहे हैं, पीछे क्या है आपका, पीछे पॉलिश है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये प्लेन मिरर है। एक और देखते हैं, ये भी आपका क्या है, प्लेन मिरर है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये स्फेरिकल मिरर है। तो अगला हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर, यानी मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। तो याद रखेंगे कि मिरर बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर जिसका हम डेली रूटीन में फेस वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर, इसका बहुत ह्यूज मात्रा में यूज होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या है? अ मिरर दैट हैज़ अ फ्लैट और प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस। एक ऐसा मिरर जिसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। अभी आपको मैंने पीछे इमेज भी दिखाया था प्लेन मिरर का। तो एकदम वो प्लेन होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो उसका क्या होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। अब हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर मतलब होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन, एक कांच के खोखले गोले के कटे हुए पार्ट होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर बोले जाते हैं। अर्थात अ मिरर विच कैन बी इमेजिंग टू द पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अभी मैंने वही बताया है कि ये जो होता है इमेजिन किया जाता है किसके द्वारा, स्फेयर का एक पार्ट के द्वारा ये बनाया जाता है। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर के एक पार्ट के द्वारा, मतलब एक स्फेयर होता है जो मिरर होता है, उसी का जो पार्ट होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ जाइए कि स्फेयर का एक क्या होता है, पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये पूछ देता है कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है। पहला कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं यह एक स्फेरिकल मिरर लिया गया है। क्यों स्फेरिकल बोला जाता है, क्योंकि ये स्फेयर है। आप ये देखो, ये पूरा जो भाग है ये क्या है, स्फेयर है। और मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो एक पार्ट होगा, चाहे वो अंदर हो सकता है, अंदर से वो क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो, या तो बाहर से क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। यानी कि ये आपको समझ लेना है कि एक पार्ट जो होगा इस स्फेरिकल मिरर का, एक पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको दो चीज़ें बनाया गया है, एक कॉनकेव मिरर बनाया गया और एक क्या बनाया गया, कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया। क्यों
कॉनकेव मिरर कब होता है? जब रिफ्लेक्टिव जो सरफेस आपका है वो अंदर की तरफ हो। यहाँ देखिए जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो कहाँ पे है? अंदर की तरफ है। और कॉन्वेक्स मिरर कब बनता है? जब रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ पे होगा? बाहर की तरफ से होगा। क्या होगा? बाहर की तरफ से होगा। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफिनीशन को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं जो आपको जानना पड़ेगा, यानी टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो पहले नंबर पे आपका आता है पोल। पोल क्या होता है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक अभी ये बात करें तो ये आपका क्या है? ये बना लेते हैं आपका, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो ये आपका हो जाएगा कॉनकेव। तो यहाँ जो बीच में ऐसे जाएगा ये वाला जो भाग होगा यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं? पी। ठीक है, तो बस ये समझ लेंगे, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो आपका टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच इज द मिरर इज पार्ट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई सी। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर। यह स्फीयर का क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, स्फीयर का क्या होता है? सेंटर। जैसे मान लो हम एक ऐसा स्फेरिकल मिरर बनाएं तो यहाँ पे बीच में ये वाला जो भाग होगा वो क्या है? जैसे सर्कल का जिस प्रकार से सेंटर होता है उसी प्रकार से इसमें स्फीयर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर मान लीजिए सपोर्ट इस तरीके से कोई है तो ऐसे लाइन होता है, इसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जो आएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा सी, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला जो पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आपको बस ये समझ लेना है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड स्फेरिकल मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फेरिकल मिरर का पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी इमेज में भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा आगे। जो फोर्थ नंबर पे आपका है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने आपको बताया है, क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन वे लाइन होती है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की बात मैंने बताया है। ये मान लीजिए आपका यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक ऐसी लाइन पास हो जो यहाँ से होके जाएगी, यही लाइन क्या बोली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएगी। चाहे वो कॉनकेव मिरर की बात करिए चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करिए। ये जितने भी टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर बताए जाते हैं वो दोनों के लिए हैं, चाहे आप कॉनकेव मिरर की बात करो चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करो। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तो बोलेंगे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा जो टॉपिक है टर्म रिलेटेड टू स्फेयर वो है एपर्चर। इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी का क्या होता है? डायमीटर होता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। जैसे ये आपका बता दें, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको पता है, इधर आपका पेंट होगा, ये वाला भाग क्या होगा? ये पेंट कलई जिसे बोलते हैं, मतलब पॉलिश्ड हो जाएगा। ऊपर का भाग जो होगा इस साइड से ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है वही क्या बोला जाता है? अपर्चर बोला जाता है। ठीक है, 6 वाला पार्ट है वो है फोकस। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। अब देखिए कन्वर्ज कब होगा डाइवर्ज कब होगा वो आपके मिरर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि या तो आपका कन्वर्ज होगा, इट इज़ द कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको हम कहते हैं? कॉनकेव। आगे अभी पता चलेगा। और फिर क्या कह रहा है? और अपीयर टू डाइवर्ज इफ इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा? डाइवर्ज होगा आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। ठीक है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होके? मिरर से रिफ्लेक्ट हो गए।
तो बेसिकली ये आपको समझ लेना है कि फोकस क्या होता है। फोकस को F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान देंगे। इट इज़ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से होता है। इसको अगर हम समझें तो इस तरीके से, अगर मान लो एक आप बनाते हो मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो है लाइट जो रे जाती हैं इसके क्या हो जाएंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल जा रही हैं, फोकस आपका ये होता है ये, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है। अगला पॉइंट आपका है वो है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड फोकस F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी पोल और फोकस के बीच में, किसके बीच में, आपके पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जितने टर्म रिलेटेड टू स्फीयर थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कवर हो गए। अभी हम जितना ही पढ़े हैं टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, उसमें सारा ओवरव्यू देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है। ठीक है, और फिर यहीं पे आपका फोकस भी होता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, फोकस भी होता है। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट थे। अब हम देखेंगे कि जो दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर है उसमें जो पहला आपका है, पहला क्या है आपका, पहला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। क्या है, कॉनकेव मिरर हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व इनवर्ड। कह रहा है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉनकेव मिरर हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व इनवर्ड, जो कि कहाँ पे होता है, नीचे की तरफ मुड़ा होता है। एक चीज़ और समझ लेंगे, कॉनकेव मिरर आर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्यों होता है, इमेज के द्वारा देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड होता है। तो इनवर्ड, ये देखिए, ये ऑलरेडी ये मुड़ा हुआ है इस तरीके से, और इसमें जब लाइट रे जाती है तो क्या हो जाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, सारा एक पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यही रीजन है कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये लाइट रे को कन्वर्ज कर लेता है, यानी एक पास कर देता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपसे एक चीज़ बस समझ लीजिए, जो कॉनकेव मिरर होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कहाँ के तरफ होगा, इनर होगा। ये आपका होगा, ये आपका पेंटेड यानी पॉलिश सरफेस होगा। क्या होगा, पॉलिश सरफेस। यानी कॉनकेव मिरर में आपका जो होगा इनवर्ड होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम बात करें आपके इसके यूज का, कि आप कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे अपने डेली रूटीन में हम यूज कैसे समझ सकते हैं, तो जो हेड मिरर्स होते हैं, हेड मिरर्स होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। सेविंग मिरर्स, सोलर फर्नेस, हेड जो हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस जो होते हैं, टार्च जो होता है, जो हेडलाइट होता है, इन दोनों में कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं। इसलिए लाइट को कन्वर्ज करके एक पास देता है, इसलिए लाइट हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में किया जाता है, ओथैल्मोस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, आपका सोलर ओवन में किया जाता है। यानी कि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे अगर देखें तो माइक्रोस्कोप में यूज हो रहा है, डेंटल मिरर्स में यूज हो रहा है आपका। फिर किस में यूज हो रहा है, सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट डिश होता है, जो डिश चैनल जो हमारे डिश एंटीना वगैरह लगते हैं, उसमें भी कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अर्थात उत्तल दर्पण। कह रहा है कि द रिफ्लेक्टिव सरफेस इन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑन द बल्ब और आउटर साइड। जो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये ध्यान देंगे, इधर आपका पेंटेड रीजन होता है, ये मतलब पॉलिश्ड होता है। क्या होता है, अंदर पॉलिश होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो रहा है, आउटर हो रहा है। तो आपको बस ये समझना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा, और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा। अब एक चीज़ समझ लें, इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स रिफ्लेक्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एंड देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो नोन एज, क्या, नोन एज डाइवर्जिंग मिरर्स। इस पे जो मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर पे जितने लाइट जाते हैं वो सारे के सारे डाइवर्ज कर देता है, यानी फैला देता है। इसलिए याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम
डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और बस शॉर्ट में ये याद रखें कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड होगा। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। और क्यों इसे आप डाइवर्जिंग करते हैं ये आप देख सकते हो इसमें। में कॉनकेव तो समझ ही लिए थे, क्योंकि इस पर लाइट जितनी जाता है वो एक पास भेज देता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं कॉन्वेक्स को, क्योंकि देखिए इस पे जितने लाइट जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, यानी लाइट को ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कैसे करते हैं डेली रूटीन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ यूजेज लिखे गए हैं। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पहला रियर व्यू मिरर ऑन व्हीकल्स, यानी जितने भी गाड़ियाँ होती हैं, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उन सब के मिरर में किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग कहाँ करते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आप बताएंगे रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। दूसरा है विजिलेंस मिरर में करते हैं। तीसरा इट इज़ यूज रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैम्प, इसका यूज स्ट्रीट लैम्प में भी किया जाता है। तो आई होप आज जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं सारे के सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।